प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आपके साथ वर्तमान जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन, इसके बारे में और इनके जो राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के बारे में कैसा माहौल रहा, क्या बातचीत हुई, उसके परिणाम क्या निकले, मैं इसके ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। यानी आपको मालूम है 3 साल से ज़्यादा हो चुका है रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया था, जो युद्ध छेड़ा था, वो 24 फरवरी 2022 को किया था, जो कि अभी इस 24 फरवरी को 3 साल पूरे हो गए, चौथा साल लग गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लड़ाई अब तक चल रही है तो वो अमेरिका के समर्थन की वजह से चल रही है। समर्थन बहुत देशों ने दिया है, लेकिन अमेरिका का समर्थन अगर नहीं होता तो ये लड़ाई इतनी लंबी नहीं खींच सकती थी, इतनी लंबी नहीं जा सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो ये आने के बाद इन्होंने अपने शपथ ग्रहण के बाद भी बताया था कि मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई को बंद कराऊंगा, बहुत जल्दी बंद कराऊंगा। लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा अजीब है। लड़ाई बंद कराना बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बार बार पहले भी मैंने 2-3 बार ये बातें कही हैं कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है। किस चीज़ का सुपर पावर है? जब 2 देशों की लड़ाई को बंद नहीं करा सकता है, यानी आपस में बिठा करके सही गलत का उनको एहसास करा के ये लड़ाई बंद कराई जा सकती थी। लेकिन अब चलिए, वो तो बड़े बड़े लोगों की बीच की बातें हैं, तो वो बंद नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका के सहयोग से ये लड़ाई अभी तक जारी थी। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप, इनका विचार और पुराने राष्ट्रपति जो बाइडेन के बिल्कुल एकदम से उलट हैं, इनके उलट हैं। वो पूरी तरह से यूक्रेन का साथ दे रहे थे, यूक्रेन को मदद दी, और ये पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ हो गए एकदम आते ही, यानी रूस के साथ हो गए। वो रूस से बिल्कुल बात नहीं करते थे। ये इतना फर्क है। लड़ाई बंद करना एक अच्छी बात है, लेकिन तरीका तो सही हो। भाई, गलती जिसकी है उसको एहसास कराओ, उसको दबाव से, प्यार से, जैसे भी है। देखिए, अगर आप किसी के बीच में जा रहे हैं, दो के बीच में आप जाकर के दखल दे के समझौता करा रहे हैं, तो आपको ये दोनों रूप धारण करने पड़ेंगे। एक तरफा रूप नहीं चलेगा। आपको दोनों को ही उनकी कमियां, उनकी अच्छाइयां, उनकी गलत और ये सब उनको एहसास करा के कन्विंस करना पड़ेगा, तभी लड़ाई बंद होती है। ऐसे लड़ाई बंद नहीं होती आप तानाशाही तरीके से एक को नीचे दिखाएं, एक को ऊपर दिखाएं, ऐसे नहीं होती है। तो ये जो इनकी मीटिंग हुई है, यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही लालची आदमी है, वह व्यापारी हैं, आपको मालूम है। तो यूक्रेन में जो खनिज हैं, वो उनके ऊपर उनकी नज़र है, उनके ऊपर नजर है। और वो केवल, जहां तक अगर मैं ये कहूं कि वो खनिज की वजह से ही समझौता करा रहे हैं, तो ये गलत भी नहीं होगा। हालांकि बाकी देशों ने जिसने भी समर्थन दिया था, जो भी सपोर्ट किया है, उन्होंने किसी ने भी अपना पैसा वापस नहीं मांगा है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। हालांकि इन्होंने नहीं दिया था, दिया पूरे पिछले राष्ट्रपति ने था, और वो दे चुके हैं। वो क्या दिया है, ग्रांट दिया या क्या दिया, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी दिया है, तो उनके कार्यकाल की बातों को इस तरीके से इनको उसका विरोध नहीं करना चाहिए। जबकि इन्होंने तो उसको मूर्ख तक बोला है, जो बाइडेन को, अपने खुद के राष्ट्रपति को मूर्ख तक बोला है, जिसका जेलेंस्की ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो कुल मिलाकर के जो इनकी मीटिंग होनी थी दोनों की, मतलब समझौता होना था खनिज के बारे में, उसी के लिए मीटिंग थी। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, यानी अमेरिकन राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, ओवल ऑफिस, वही मीटिंग चली है, और इस मीटिंग का लाइव प्रसारण हुआ है, लाइव टेलीकास्ट हुआ है। और इस मीटिंग में राष्ट्रपति ट्रंप जैसे कि बाकी सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से, खास करके हमारे भारत के प्रधानमंत्री से सलूक कर रहे थे तानाशाही तरीके से, और ये चुपचाप मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये मालूम था कि ये भी दबेंगे, क्योंकि ये तो हमारी मेहरबानी से जी रहे हैं, उनको ये था। लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस मजबूती से उनके बातों का उनका जवाब दिया है, उनकी गलत सोच को जिस तरीके से नकारा है, उससे पूरी दुनिया इतनी प्रभावित हुई है, और दुनिया के बहुत सारे देश इनके साथ आकर खड़े हो गए हैं, जेलेंस्की के साथ खड़े हो गए। सब ने ट्वीट किए हैं, तुरंत भेजे इनके पास, लिखे हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर विद यू, क्योंकि ये पहला राष्ट्राध्यक्ष है डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद। अब तक उन्होंने जितनों से भी मुलाकात की हैं, सबसे तकरीबन तानाशाही और अहंकार के तरीके से बात की है। और हमारे प्रधानमंत्री से तो बिल्कुल ही धज्जियां उड़ा दी, और इन्होंने धज्जियां उड़वाई हैं, खुद उड़वाई हैं। तो राष्ट्रपति जेलेंस्की झुके नहीं, खनिज का समझौता भी नहीं किया, वो समझौता किए बगैर चले गए, इनका डिनर तक ठुकरा गए। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, दोनों ने बहुत कोशिश किया उनको दबाने का,
गलत तरीके से उनको दबा करके उनको मेहरबानी के लिए मजबूर करने का ऐसा माहौल बनाया उन्होंने। लेकिन जेलेंस्की ने हर बात का जवाब दिया है, हर बात का खुल के जवाब दिया। वो इनको तानाशाह बता रहे थे, इन्होंने कहा कि गलत करें, आप सच्चाई को जानते नहीं हैं, आप कौन सी मर्यादा की बात करें। यहाँ तक कहा जेलेंस्की ने, जब वो कह रहे थे तो उनको बोला कौन सी मर्यादा की बात करें, कौन से लॉजिक की बात करें, आपको सच्चाई मालूम नहीं है, सच्चाई मेरे से पूछिए। हमारे साथ 2014 से लेकर 19 तक हमने क्या भुगता है, ये क्लियर सारी कहानी बताई उन्होंने, सारी कहानी बताई है जेलेंस्की ने। और ये बिल्कुल दुनिया को एहसास करा दिया कि ये पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कि मजबूरी है, मतलब वो एक किस्म से लड़ाई के अंदर झोंका हुआ देश इतनी हिम्मत दिखा रहा है, जबकि देखा जाए तो वो तो मरे हुए के बराबर हैं, क्योंकि 3 साल से लगातार लड़ाई झेल रहे हैं। ऐसा राष्ट्राध्यक्ष गलत बात के आगे, तानाशाही की बात के आगे झुका नहीं है। उन्होंने एहसास कराया राष्ट्रपति ट्रंप को कि आपका जो तरीका है बात करने का वो गलत है, वो सही नहीं है बिल्कुल भी। आप ऐसे मत दबाइए, सिद्धांतों पर आइए, सच्चाई को कबूल करिए। सारी सच्चाई बताई उन्होंने, 2014 से लेकर अब तक हमने क्या सहन किया है, क्या क्या झेला है, वो सब बताया है। इन्होंने समझौता भी तोड़ा, वो भी बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बोला है कि 2019 में हमारे दोनों के बीच, यानी रूस और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ था, लिखित में शर्तें लिखी गई थी, दोनों ने दस्तखत किए हैं, दोनों रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, मगर उन्होंने, यानी कि राष्ट्रपति पुतिन ने उनको नहीं माना, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने नहीं माना, वो हमारे आदमियों को मारते रहे, हमारे साथ घिनौनी हरकत करते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने उन जो समझौता था उसका मान नहीं किया। ये खुल करके बोला है, घबराए नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की तरह मूक दर्शक बनकर के देखा नहीं इन्होंने हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो दो थे, राष्ट्रपति ट्रंप और उसके उपराष्ट्रपति, और ये अकेले थे, अकेले खूब इन्होंने अकेले ने दोनों को छका दिया। और ये मैं समझता हूं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा था, बहुत बड़ा झटका था जो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनको दिया है। यानी ये होती है मिसाल सच और गलत की। देखिए, मैं किसी देश को गलत या वो नहीं बता रहा हूँ, रूस क्या है और वो क्या, मैं वो जो लड़ाई चल रही दुनिया के सामने है जो, लेकिन जिस बहादुरी से इन्होंने उनकी बातों का जवाब दिया, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जो बात कर रहे थे या उनके जो उपराष्ट्रपति बात कर रहे थे वो बिल्कुल तानाशाह तरीके से बात कर रहे थे, एकदम धमकाने की तरीके से बात कर रहे थे, जैसे इनको धमका रहे हैं। नहीं सहन किया इन्होंने, धमकाना सहन नहीं किया। तो इससे पता चलता है इनको आत्मसम्मान का फिक्र था, इनको अपने राष्ट्र सम्मान का फिक्र था, और इसकी बहुत वाहवाही हो रही है, काफ़ी वाहवाही हो रही है बहुत सारे देशों में, खास करके यूरोप के देश तो ज़्यादातर इनके साथ खड़े हो गए हैं, जो कि पूरी लड़ाई के दौरान कभी कोई नज़दीक नज़र आ रहा था, कभी कोई इनसे दूर हटता दिख रहा था। लेकिन इनकी ये 28 फरवरी यानी शुक्रवार की मीटिंग के बाद सब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को एकदम हीरो की तरह पेश कर रहे हैं। फ़ख्र है बोला हमें आपके ऊपर, वी आर प्राउड ऑफ यू, ऐसा सबने लिखा है, सबने लिखा है, वी आर विद यू, आप घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं, हम सब साथ हैं, साथ मुकाबला करेंगे, ऐसा लिखा है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये जो मीटिंग में जो आईना दिखाया है राष्ट्रपति जेलेंस्की ने, ये आईना पूरी दुनिया ने देखा है, लाइव टेलीकास्ट था ये, बिल्कुल पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरीके से इसने दोनों का, उनके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का मुंह तोड़ करके जवाब दिया है। किसी भी बात के आगे झुके नहीं। उसने यहां तक कह दिया कि आप जोर से बोल देंगे तो क्या युद्ध के परिणाम या सच्चाई अलग हो जाएंगी, ये बोला है उपराष्ट्रपति के लिए। और फिर बीच में ट्रंप ने बोला नहीं वो जोर से नहीं बोल रहे हैं, बोला और क्या है। तो कहने का मतलब है किसी भी बात पर वो दबे नहीं है, और जिस तरीके से बोल्डली उन्होंने सामना किया है दोनों का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, उससे पूरी दुनिया बिल्कुल इनकी फैन हो गई है, इनकी वाहवाही हो रही है, और एकदम से राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सबके सब खड़े हो गए हैं। ये खुल करके बोला है वी आर विद यू। तो ये एक फर्क रहा है जो शुक्रवार 28 फरवरी की मीटिंग दोनों के बीच में, और मीटिंग छोड़ के चले गए, उनका डिनर तक ठुकरा गए, बहुत मतलब एक बिल्कुल ऐसे माहौल में हुआ है। शायद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास ही नहीं था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति उनके साथ ऐसा भी कर देंगे, क्योंकि वो तो लाचार हैं, वो तो लाचार थे, उनकी वजह से वो लड़ाई चल रही है, फिर भी वो झुके नहीं है। तो ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक आईना दिखाने वाला ये टाइम था। ये मीटिंग जो थी वो आईना वो देखेंगे या नहीं देखेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन सच में जेलेंस्की ने उनको आईना दिखाया है कि सच और झूठ या गलत और सही में क्या फ़र्क है, ये उन्होंने उनको एहसास करा दिया है। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।